आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा ने जो प्रतिक्रिया दी है वो दुनिया के सामने है। निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाकर कनाडा भारतीय राजनयिक को अपने देश से निकाल देना, फिर भारत की ओर से कनाडा के राजनयिक का निष्कासन और वीजा पर बैन लगा देना। कुल मिलाकर ट्रूडो के उकसावे से भारत कनाडा के रिश्ते दांव पर लग गए हैं। आइए जानते हैं कि ये हालात और कहां तक जा सकते हैं। दो देशों के बीच जब हालात बिगड़ते हैं तो वो कितने चरणों से होकर गुजरते हैं। राजनयिक विरोध। बिगड़ते रिश्ते के प्रारंभिक चरण में दोनों देश राजनयिक चैनलों के जरिए अपनी चिंताएं व्यक्त करेंगे, जिसके चलते विश्व के कई संगठनों में कूटनीतिक हलचल बढ़ेगी। देश राजनीतिक उपाय कर सकते हैं, जैसे राजनयिकों को निष्कासित करना, अपने स्वयं के राजदूतों को वापस बुलाना या राजनयिक संबंधों को पूरी तरह से निलंबित करना। भारत और कनाडा के एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित करने के बाद अब हालात बुरे होते जा रहे हैं। आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार प्रतिबंध या अन्य आर्थिक उपाय दबाव के साधन के रूप में लगाए जा सकते हैं। इनमें व्यक्तियों और संस्थाओं पर लक्षित प्रतिबंधों से लेकर व्यापक व्यापार प्रतिबंध या टैरिफ तक शामिल हो सकते हैं। निवेश प्रभावित होंगे। सैन्य गतिविधियां। अक्सर दो देशों की खराब होते संबंध सैन्य तनाव में बदल जाते हैं। अगर इनकी सीमाएं नजदीक होती हैं, तो देखा जाता है कि दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं के पास सैन्य अभ्यास करने लगते हैं। सैनिकों को तैनात करना या विवादित क्षेत्रों में सैन्य उपस्थिति बढ़ाना जैसे काम शुरू हो जाते हैं। हालांकि कनाडा और भारत के बीच संबंध इस स्तर तक कभी नहीं जाएंगे। सीमित सैन्य गठबंधन। सीमित सैन्य जुड़ाव का मतलब सीमा पर झड़पों, हवाई या नौसैनिक घटनाओं या छोटे पैमाने पर अन्य सैन्य टकराव जैसी कार्रवाइयों से है। दो देश ऐसे नए सैन्य गठबंधन भी बनाते हैं। कनाडा नाटो का सदस्य देश जरूर है, लेकिन इसी नाटो के कई बड़े सदस्य देशों के साथ भारत ने पिछले दिनों रणनीतिक साझेदारी की है। ऐसे में किसी सैन्य संगठन का कम से कम भारत पर कोई असर नहीं होगा। आमने सामने का संघर्ष। अगर तनाव बढ़ता रहा और राजनयिक प्रयास विफल रहे, तो विवाद में पड़े दो देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष छिड़ जाने की संभावना होती है। देखा गया है कि दुनिया भर में युद्ध के पहले राजनयिक कोशिशें खूब होती हैं, पर असफल होने पर सामना युद्ध के मैदान पर ही होता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण है। अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप। जब कोई संघर्ष एक निश्चित बिंदु तक बढ़ जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन मध्यस्थता करने, युद्ध विराम पर बातचीत करने या मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस चरण में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भी शामिल हो सकते हैं, जिसका प्रभाव दोनों देशों पर तो पड़ता ही है, पूरी दुनिया प्रभावित होती है। समाधान या तनाव कम करना। आदर्श रूप से विवादग्रस्त देशों को बातचीत, शांति वार्ता या राजनयिक प्रयासों के माध्यम से एक समाधान तक पहुंचना होता है। तनाव कम होने पर दोनों देश अपने अपने नुकसान का आकलन करते हैं। डी-एस्केलेशन में शांतिपूर्ण रिश्ते की ओर लौटने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं। भारत और कनाडा को भी ये सब करना होगा।